Hello friends, I will now discuss question number 15 of the topic light, reflection and refraction. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें कॉन्केव मिरर की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करते हैं हम ये सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करेंगे। आप प्लीज़ ध्यान रखिए, इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट से चालू करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दी हुई है, इसको हम एक डायग्राम के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, तो मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया और उसके ऊपर एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के अंदर की तरफ होता है और सिल्वरिंग कर्व के बाहर की तरफ होती है, जो मैंने ड्रॉ करके दिखा रखी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जरूरी नहीं है कि आप बहुत फेयर डायग्राम बनाएं, बट साइड में एक रफ डायग्राम बनने से डेटा काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है। आगे यहाँ पे मिरर के सेंटर पे मैंने लिख दिया है पोल, और साइन कन्वेंशन लेते वक्त पोल को ही हम ओरिजिन मानते हैं। मिरर का नाम mm' मैंने रखा है। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ पर मिरर का फोकस उसके सामने बनेगा और उसके आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है वो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस का हाफ होता है। ठीक है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन इसको +18 लिखना है या -18 वो हम आगे देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के 27 सेंटीमीटर सामने मैंने हाइट 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, उसको हमने डायग्राम पे उतारा है। मैंने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में बनाया है। फोकल लेंथ 18 है तो रेडियस 36 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 18 और 36 के बीच में है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑफकोर्स मिरर के सामने रखा होना चाहिए, तभी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी। अब हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, मिरर उसके सामने है, लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज कौन सी डायरेक्शन में जाएंगी? राइट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, मिरर राइट में है, तो इंसिडेंट लाइट जाएगी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। अब जब मैं राइट और लेफ्ट की बात करता हूं तो कौन से पॉइंट का राइट और कौन से पॉइंट का लेफ्ट? तो हमने यहां पे पोल ऑफ द मिरर को ओरिजिन सेट किया हुआ है। तो पोल के राइट के जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट के जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली साइन कन्वेंशन में प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया था जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव लेते हैं। तो हाइट हो गई +7 सेंटीमीटर, और ये यहां पे मैंने साइन कन्वेंशन लिख लिया, राइट पॉजिटिव एंड अपवर्ड पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम लिखेंगे -18, क्योंकि जो फोकस जो पॉइंट है वो ओरिजिन के लेफ्ट में है और लेफ्ट में डिस्टेंसेस नेगेटिव लेने हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखेंगे -27, वो भी पोल के लेफ्ट में है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। What distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? तो अगर एक स्क्रीन के ऊपर लाइट रेज मीट करती हैं तो वहां पर एक शार्प इमेज बन सकती है, और जिस पॉइंट पर लाइट रेज मीट करती है दैट इज नोन एज द इमेज। तो यहां पे हमें देखना है कि इमेज की पोजीशन क्या है। तो हमें V = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U लिया है और इमेज की पोजीशन हम V लेते हैं। सिमिलरली साइज और नेचर ऑफ द इमेज भी हमें बताना है। तो मिरर्स के केस में हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब इस फॉर्मूले में v ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस होता है, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ। ये तीनों टर्म्स जो हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ आपको डालनी है। तो v की वैल्यू तो हमें पता लगानी है, u की वैल्यू हम पुट करेंगे -27 और f की वैल्यू पुट करेंगे -18। आगे कैलकुलेशंस करनी है, जो कि यहाँ पर नंबर्स जो हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस रहता है। आप प्लीज साइंस का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे -27 है तो दूसरी तरफ जाके ये नंबर प्लस हो जाएगा।
मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे 54, 18 इंटू 3 और 27 इंटू 254 होता है। तो उसकी मदद से हमारा आंसर आया 1/v इज इक्वल टू -1/54, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशंस आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया v इज इक्वल टू -54। तो आपने देखा कि पोल जो हमारा ओरिजिन है उसके हिसाब से इमेज बनेगी -54 सेंटीमीटर पे, यानी कि पोल के लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब आप देखिए फोकस 18 था, यानी कि फोकल पॉइंट जो था उसका कोऑर्डिनेट था -18, सेंटर उसका डबल हो जाएगा -36, इमेज उसके भी आगे बन रही है एट -54। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे साइज ऑफ द इमेज का डिस्कशन भी कर लेते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन, h' इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, h' हाइट ऑफ द इमेज होती है और h इज द हाइट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। सब्स्टिट्यूशन करेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्सिस के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, आई विल पुट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज +7। ठीक है, v की वैल्यू -54 निकाली थी, u की वैल्यू -27 दी हुई थी और आगे माइनस का साइन फॉर्मूले में एक और आता है। यहां से आप देख सकते हैं h'/7 की वैल्यू हो जाएगी -2, विच इंप्लाइज h' इज -14 सेंटीमीटर। अगेन कैलकुलेशंस आप खुद करके चेक कीजिए। तो यहां से हमारे पास इमेज की पोजीशन भी आ गई है और इमेज का साइज भी आ गया है। तो आगे यहाँ पे एक बार उसकी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इमेज कैसी बनी है, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। ठीक, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये जनरल डायग्राम है। जब भी ऑब्जेक्ट, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी एंड द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर थी, इमेज 14 है, यानी कि उसका डबल। ऊपर से h' में माइनस का साइन है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट था, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, तो इसीलिए हम इमेज को रियल इमेज बोलेंगे। So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you.